उसमें मेरा नाम लिखा है। अब कम से कम एक हफ्ता मैं कॉलेज नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता यार? बात सुन, वो जो प्रिंसिपल है ना, उनको दिखाई नहीं देता सही से, तकरीबन अंधे हो चुके हैं। नाम अरमान लिखा, मुझसे पूछे कामरान कौन है, कामरान को लेके आओ। दो नाम है हमारे जहन में, अभी फाइनल नहीं किया हमने, एक खुशी और एक ज़ैनब। अभी जो पता है, एक गुड न्यूज़ है, मेरा नाम ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया अब्बू की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जब कभी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो खुदा के बाद आप ही की याद आती है। इस लिफाफे में आपको वो नाम मिल जाएगा जिसका आपने महीनों इंतजार किया है। देख लीजिए, आखिरी मोहर तो आपने लगानी है। जान भाई, हम शादी की बात कर रहे थे, आप कहां से जीने मरने की बातें ले आए? आप चाहते हैं ना कि पहले मेरी शादी हो? ठीक है, मंजूर है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। खुशी या ज़ैनब? सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो शुरू से ही ज़ैनब का कह रही हूँ। खुशी के बस की बात नहीं है। दुश्मन जब नजर के सामने हो तो अपनी चालें सोच सकता है, मगर अब दुश्मन उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। इस बार चालें बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से चलेंगी। जितना तजुर्बा मुझे है उसकी दोस्ती का, उसकी बिना पे मैं ये कह सकता हूं कि एक आंख उसके सर के पीछे भी लगी है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर आया चांद। नवाब साहब, पार्टी का नया वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? गायनी साहब प्लीज बताइए सबको। पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ आपस में मशवरा करने के बाद हम लोग सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो नाम चुना है और जो इस ओहदे पर अपने फराइज सबसे अच्छी तरह अंजाम दे सकता है, वो नाम है बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ? कोई खास बात है क्या? आपके अब्बू ने अपना वादा जो पूरा कर दिया, खुश तो होना ही है। रंगीली, इधर आओ। जी बीबी जी। रंगीली, ये ले 50,000। दाता दरबार जा और वहाँ जाके गरीबों को बांट दे पैसे। बीबी जी, इसमें से 1,000 मैं ले लूं, मैं भी तो गरीब हूँ। अरे तो अलग से ले लेना बाबा, गरीब की बच्ची, ये पूरे बांट के जा। बीबी जी, अल्लाह आप दोनों की कुर्सी सलामत रखे। कुर्सी नहीं कहते, कहना है तो कहो जोड़ी सलामत रखे। अभी तो जोड़ी से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, जोड़ी को क्या आना है? तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, बहुत सारे कपड़े लेने पड़ेंगे। वेरी एक्साइटेड, नया दिन, नया ऑफिस, पहली जिम्मेदारी, पहला दिन, कितना मजा आएगा। चलिए शॉपिंग पे। अभी? हाँ तो अभी मैंने ऑफिस जाना है, ऐसा करते हैं कि शाम को जब मैं वापस आ जाऊं तो फिर चलेंगे। शाम तक? अरे नहीं, शाम तक तो सबको पता चल जाएगा, पूरे लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा, सब पहचानेंगे मुझे, मेरा तो पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम बुर्का पहन के चलना मेरे साथ। लो, इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया कि मैं लीडर के तौर पे लोगों के सामने आऊंगी, और तुम मुझे बुर्का पहनने की फरमाइश कर रहे हो। तो ठीक है, फिर एक और काम करते हैं, मैं सारे डिजाइनर्स के यहाँ फोन कर देता हूँ, इनके यहाँ से बंदा आ जाएगा और वो सारे ड्रेसेस तुम्हारे लिए अरेंज कर देगा, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मगर उनको बोलना कि सारी नई कलेक्शन भेजें। श्योर। जल्दी फोन कर देना। हाँ, मैं जरा आती हूँ, रंगीली को देखूं कि गई है कि नहीं गई है। कब निजात मिलेगी इस औरत से? जान, ये सब तेरा किया धरा है। भैया राजा बजाएगा बाजा, बल्कि भैया राजा का बज जाएगा बाजा। वैसे मैं कहता हूँ फौरन से निकाह कर ये हाँ कर दे, काजी साहब के पूछने से पहले ही कह देना कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ तो तू कर लेना।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फूलों के सेहरे के पीछे क्या पता लगेगा कि मैं हूं या तू। जी जी, मेरी तौबा, कभी भी नहीं। ये आप ही की किस्मत है, इतनी जबरदस्त। वैसे इतनी प्यारी लड़की, इतनी गोरी चिट्टी कभी नहीं देखी मैंने, काली सी। मेरा मतलब है कि इतनी खामोश, जबरदस्त खामोशी, इतना झगड़ा करने वाली। अबे झगड़ा करती है तो खामोश कौन रहता है? दूसरा तो खामोश रहता है ना। और इतना मजा आएगा जब वो जो गुलाब की पंखड़ियों की तरह के होंठ हैं, खूबसूरत खूबसूरत, उनसे प्यारी प्यारी गालियां पड़ेंगी मेरे भाई को। अबे क्या बक रहे हैं? और एक और बात, देखा लंबे लंबे हाथ है, और उन हाथों से जब जोरदार चांटे पड़ेंगे ना, कितना प्यार महसूस होगा आपको। बहुत अच्छे, यानी कि चांटे पड़ने से प्यार मिलेगा मुझे, खुश होऊंगा मैं। जाहिर है वो जो प्यार है ना वो उन चांटों में होगा, और सुबह दोपहर शाम कड़क 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 जब चांटे पड़ेंगे तो कितनी खुशियां मिलेंगी। भाई सोच लो, कर दो। हाँ, मेरा मतलब है ना, मर्जी है, आपकी मर्जी है, कर दो यार, चलो कर दो। हाँ कर। ठीक है, तू कहता है तो कर लेता हूं। मुझे पता है दिल से पसंद कर रहे हैं आप इनको, जानता हूं मैं। हाँ, शक्ल पे लिखा हुआ है। कहां चला गया तू हमें छोड़ के? कहां चला गया? ना तूने मुझसे कहा होता और ना मैंने इससे शादी की होती। ओहो, आप शतरंज खेलते खेलते कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। क्या कर रहे थे आप खेल रहे थे? हाँ, अच्छा अच्छा, ये देखो देखो देखो, ये देखो बादशाह, देखो बादशाह। वो तो पालो बेबी है माशाल्लाह। तो क्यों मुंह में नहीं लेते? मामा कहाँ आपकी? हाँ, खुशी कहाँ? अच्छा अच्छा, खुशी, खुशी जी कहाँ? बच्चे का ख्याल रखा करो ना, बच्चा ऐसे अकेले खेल रहा है। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए हो तो बिना झिझक बोल दिया करो ना। अच्छा ये कुछ पैसे हैं, ये रखो। बच्चे के लिए कुछ चीज ले लेना मेरी तरफ से। रखो। आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आज से पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा। है एक वजह, सब्र करो, तुम्हें भी पता चल जाएगी। मैं अमन को देख लूं। मामा जान, घर कितने बजे चलेंगे? कैसर, कहीं हमने ये फैसला गलत तो नहीं ले लिया? मामा जान, जब से मैं आपके साथ हूं, बज़ाहिर आपने कई बार गलत फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों को सही होते मैंने अपनी आंखों से देखा। देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये फैसला भी बिल्कुल सही साबित होगा। वो टीवी वाले, तो ये प्रेस वाले भी ना को बड़ी जल्दी है। हाँ आती, ठीक है। रुको जना, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पीछे प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं, मुझे किसी को वेट कराना अच्छा नहीं लगता। देखो, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा है, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है तुम्हें उसकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। देखो,
जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो मेरा नहीं है और मुझे पसंद है उसे हासिल करना मेरी फितरत में है। मैं चलूं या कुछ और रह गया बोलने के लिए? काली बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते हो। Hello everybody. तो आ गए आप लोग। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी हम पार्टी की नई वाइस प्रेसिडेंट की कवरेज के लिए आए हैं। शुक्रिया। हाँ तो पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? एक एक करके सवाल पूछिए ना। अरे वो देखो वाइस प्रेसिडेंट साहिबा आ गई, चलो चलो मेरे साथ। क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम जी खुशी साहिबा, कैसा महसूस हो रहा है आज आप एक नेशनल लेवल की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? दरअसल मुझे अब तक कुछ नहीं पता, ये तो आप लोगों से पता चल रहा है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। Get out from here! उसके सर के पीछे एक तीसरी आंख भी है। वजीर तो वजीर, प्यादे के लायक नहीं छोड़ा किसी को। मैं इसी घर में रहकर नवाब वहीदुल्ला के एम्पायर को गिरता देखूंगी। मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। और जहां तक खुशी का सवाल है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो एक शरीफ, सीधी और हमारे बगैर फैसला ना लेने वाली लड़की है। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक घर में दो वजीर नहीं रह सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और अब्बू के यकीन को कोई ठेस ना पहुंचे। और जो मेरी बहन के साथ उसने किया, मेरी बहन के चेहरे से मुस्कुराहटें छीन ली, उसका क्या? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर आया चांद। अस्सलाम वालेकुम जी खुशी साहिबा, कैसा महसूस हो रहा है आज आप एक नेशनल लेवल की पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? क्या? मैं वाइस प्रेसिडेंट? जी कि क्या कह रहे हैं आप लोग? जी हाँ, नवाब साहब और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर की मर्जी से आपको पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल मुझे अब तक कुछ नहीं पता, ये तो आप लोगों से पता चल रहा है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब्बू ने ये फैसला किया है तो जाहिर है अब्बू को पूरा भरोसा होगा मुझ पे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि अब्बू के एतमाद और मयार पे पूरी उतरूं। मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान और अपनी पार्टी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा हाजिर हूं। शुक्रिया। थैंक यू।
कैसा लग रहा है आपको? इस घर की छोटी बहू को पार्टी ने इतने बड़े ओहदे से नवाजा है, जबकि शुरू में आपके नाम का शोर हर तरफ था। अचानक इस तब्दीली की वजह? Get out from here! Get out! हेलो। मैंने कहा था ना, ज्यादा मत उछलो। उसके सर के पीछे एक तीसरी आंख भी है। वजीर तो वजीर, प्यादे के लायक नहीं छोड़ा किसी को। आमिर साहब, आपका अंदाजा शायद गलत है। उन्होंने वजीर को प्यादा नहीं बल्कि प्यादे को वजीर बनाने की कोशिश की है। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक घर में दो वजीर नहीं रह सकते। इस तरह करके चचा जान ने अपना खेल खुद ही खराब कर लिया। नवाब साहब ने आज बर्बादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है। आप ज़ैनब को नहीं जानते। उसमें इतनी आग है कि अब उस घर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। ज़ैनब, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे अब्बू ने जो भी किया सोच समझ कर किया है। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो अपनी बात से फिर गए, वो अपने वादों से मुकर गए। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया। अब मैं इस घर को बेइज्जत करूंगी, मैं इस घर को बर्बाद करके रख दूंगी। ज़ैनब, मेरी बात तो सुनो तुम। अब ज़ैनब किसी की बात नहीं सुनती। अब ज़ैनब सिर्फ वही करेगी जिसमें उसके दिल को सुकून मिले, और मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ इस घर की बर्बादी को देखकर। बर्बाद कर दूंगी मैं इस घर को। जी अब्बू। हाँ बेटा, जिस तरह उस नवाब के बच्चे ने तुम्हें जलील किया है, तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम फौरन उस घर को छोड़कर यहां आ जाओ। नहीं अब्बू, नो वे। मैं अब इसी घर में रहकर इस घर की बर्बादी का मंजर देखूंगी। मैं इसी घर में रहकर नवाब वहीदुल्ला के एम्पायर को गिरता देखूंगी। मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी, और उसकी जड़ होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी ज़ैनब। मगर सबसे पहले मैं बर्बाद करूंगी उस खुशी को जिसने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। जिस यकीन के साथ आपने इस बच्चे को मेरी गोद में दिया था, आज उसी यकीन के साथ अब्बू ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और अब्बू के यकीन को कोई ठेस ना पहुंचे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरूं। मैं दिन रात एक कर दूंगी अपने फराइज को बेहतर अंजाम देने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश। माँ
ये क्या किया नवाब ने? जैनब को हटा के खुशी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पार्टी का। खैर उसने जरूर कुछ सोचा होगा, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अब देखो ना, सियासी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली जैनब को अलग करके एक नई ना तजर्बेकार लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि उसको पता है कि ऐसा करने से घर में झगड़ा पैदा हो सकता है। जरूर उसने कोई बहुत बड़ा फायदा देखा, बहुत दूर की सोचता है वो। खैर उसकी पॉलिटिक्स का तो मैं हमेशा से कायल रहा हूं। बाबा, आप अपने दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। बेटा, दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जो तारीफ के काबिल हो। बदनाम आदमी से दुश्मनी करके तो आदमी खुद बदनाम हो जाता है। और जो मेरी बहन के साथ उसने किया, मेरी बहन के चेहरे से मुस्कुराहटें छीन ली, उसका क्या? बेटा, इंसान तो बुरा ही है। मैं उसकी इंसानियत के कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं तो उसकी सियासी नजरियात की तारीफ कर रहा हूं। और सियासत के मामले में मैं आज भी उसका हमख्याल हूं। रही बात मेरी बेटी की, तो बेटा सियासी नजरिए से उसने जो कुछ किया वो ठीक था। तुम्हारा बाप भी अगर उसकी जगह होता तो यही करता। हाँ, इंसानी नजरिए के हिसाब से वो गलत था। क्या आप हमारे फैसले से नाराज हैं? मैं आपके किसी फैसले से नाराज कैसे हो सकती हूँ? बस अफसोस है कि आपने जैनब के लिए मुझसे कोई वादा किया था। जमीला बेगम, सियासत में वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए। और जहां तक खुशी का सवाल है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो एक शरीफ, सीधी और हमारे बगैर फैसला ना लेने वाली लड़की है। वो उस कुर्सी पर बैठेंगी सिर्फ नुमाइश के लिए। उस कुर्सी का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा, उसके सारे पावर्स हमारे पास होंगे। और इस बात पर उन्हें भी कोई एतराज नहीं। हम खुशी को सामने रखकर अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो खुशी को समझाना, संभालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन जैनब को समझाना जरा मुश्किल होता हमारे लिए। जैनब को संभालना तो अभी भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। वो बहुत गुस्से में है। काश के कल आप उसे देखते जब प्रेस वाले खुशी से मिलने आए थे। जैनब के पास अब सिर्फ गुस्सा है, उसकी ताकत तो हमने छीन ली उससे। आप जरा सोचिए, अगर उसके पास गुस्सा भी होता और ताकत भी होती तो वो क्या करती इस घर में। आप शायद जानती नहीं है, एक रात पहले उन्होंने असलम को वापस पार्टी में लाने का फैसला कर लिया था। अब कच्ची गोलियां तो हमने भी नहीं खेली। पहले मैं समझ रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। मैं बहुत मुतमईन हो गई हूँ कि आपने जो भी फैसला किया है
बिल्कुल सही किया है, अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी। जादूगरनी? आखिर कौन सा जादू किया है तुमने अब्बू जी के ऊपर? पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का वादा अब्बू जी ने मुझसे किया और बना तुम्हें दिया। अभी मुझे तो खुद भी इल्म नहीं था कि अब्बू मुझे ये इज्जत देंगे। ओह, झूठी, मक्कार, फरेबन। तुझे क्या पता लाइफस्टाइल क्या होता है? तू बनेगी, हैं? तू बनेगी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, जिसे खुद को कैरी करना नहीं आता। तुम्हें क्या पता ये ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं? मैं ज़ैनब बचपन से इन ब्रांड्स में पली बड़ी हूं। मुझे इनकी वर्थ भी पता है और अफोर्ड भी कर सकती। और तुम इचरा नारकली मार्केट की चप्पलें पहनने वाली। तुम्हें क्या पता आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं? जब इस पोस्ट पे होते हैं तो यू नीड टू बी रेडी इन अ वेरी गुड वे। आपको अपनी क्लास दिखानी होती है, यू नीड टू शो योर स्टेटस। हाँ, सोशलाइजिंग करनी पड़ती है, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आते हैं, आपको पीआर बनानी पड़ती है। लोग जानते हैं मुझे, तुम्हें कौन जानता है? हाँ? अभी देखो, मैं जा रही हूं मेरे कमेटी डिनर पर। लुक एट मी, सर से पांव तक देखो, ब्रांड्स में लदी हुई हूं। दिस इज कॉल्ड अ क्लास, अ ब्यूटी। बट यू डोंट नो एनीथिंग। छोड़ो, देखती तो होगी तुम मुझे कि मैं कितनी महंगी महंगी चीजें यूज करती हूँ। इनफैक्ट जो बैग्स में यूज करती हूँ वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। प्राडा, शनेल, 8 लाख का पर्स, 8 लाख का। तुम तो कभी खरीद भी नहीं सकते। इसीलिए कह रही हूं कि इस पोस्ट की असल हकदार मैं हूं। देखो ना, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, कभी मुल्क से बाहर, कभी अंदरूने मुल्क आप ट्रैवल करते हैं। तुम कैसे करोगे? तुम जैसी औरतें तो जहाज में बैठते ही उल्टियां करना शुरू कर देंगी। तुम जहाज पे क्या ट्रैवल करोगी? तुम क्या किसी की खिदमत करोगी? तुम तो पहले अपने आप को सुधारो। तुम्हें क्या पता कि सियासत क्या होती है? तुम जैसी औरत घर में बैठकर आटा गूंथ सकती है या फिर अपने बच्चों की नैपियां चेंज करती रहती है। चल मेरा बच्चा, जा अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दे। बस कह दिया आपने या आप कुछ और भी कहना बाकी है? तुम इस काबिल ही कहाँ हो कि तुम्हें कुछ कहा भी जाए? ज़ैनब भाभी, काबिलियत वो नहीं होती जो इंसान खुद से बयान करता है। काबिलियत वो होती है जिसे सब तस्लीम करते हैं। और अगर आप इतनी काबिल होती तो यकीनन अब्बू आपका इंतखाब करते। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा इंतखाब किया है, आपका नहीं। आज तो अब्बू ने मेरी काबिलियत को माना है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कल सारी दुनिया मेरी काबिलियत को मानेगी। और ये सब सिर्फ आपकी कड़वी कसीली बातों की वजह से हुआ है। पाव की जूती अगर सालों भी लगी रहे ना, तब भी सर का ताज नहीं बन सकती। ज़ैनब भाभी, पाँव की जूती कौन है और सर का ताज कौन? अब ये फैसला करने का वक्त आ गया।
एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेकर आया चांद। भी बताती हूँ तुम्हें। तुमने मना क्यों किया? तुम्हारी वजह से तो वो इस घर में मौजूद है। मुझे तो लगा कि तुम खुश हो गए, तुम्हारे दिल की बात हो गई। मेरे दिल में क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। ये आपका कमरा है और ये आपकी कुर्सी। नहीं, कहा तो नहीं है। इसी बात की तो परेशानी है। उनकी खामोशी हमेशा ही खतरनाक साबित होती है। तुम्हारी जीत में मेरी भी जीत छुपी हुई है। जीतेगा कौन ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चचा जान को हराना मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है।